हमारे साथ जो अतिथि उनके पास चलते मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ डी.के. दुबे जी है, जो संविधान विशेषज्ञ है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधि करते हैं। दुबे जी, आपका स्वागत है आज के बिंदास बोल में। हमारे साथ अन्य अतिथि है, मैं इन सबका स्क्रीन पर स्वागत करता हूँ, जो कि आज के बिंदास बोल में अपनी बातों को रखेंगे। हमारे साथ मेहताब उस्मानी है, मुस्लिम स्कॉलर है, आपका स्वागत है उस्मानी जी। हमारे साथ मौलाना अब्दुल मौलाना अब्दुल जी है, जो अध्यक्ष है उलेमा काउंसिल के, आपका स्वागत है मौलाना जी। हमारे साथ संविधान के विशेषज्ञ ही है, वही आपको समझा देंगे, दुबे जी। जी, मैं एक बात हम लोगों को इसमें मुझे लगता है कि बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि कॉमन सिविल कोड पहले से लागू था। डॉक्टर अंबेडकर ने 23 नवंबर सन 1948 की बहस में कहा कि कॉमन सिविल कोड भारत में लागू है और यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाना चाहते हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में उन्होंने कहा कि जब तमाम मसलों पर हम सेकुलर बन गए हैं, संविधान हमारा सेकुलर हो गया है, तो हमारे देश का कोई मजहब नहीं है। और जब देश का मजहब नहीं है तो फिर हमारे देश में सबके साथ एक सी प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई घर में क्या करता है, अपने व्यक्तिगत रूप से किसकी इबादत करता है, ये प्रश्न हमारे संविधान में छूता है। वो अपना प्रोपोगेट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन जब हम कानूनी मामलों में आएंगे और कानूनन किसी चीज को डील करेंगे, तो भारत में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एक चीज होनी चाहिए। अब इस विषय पर कृष्णा अय्यर ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा अगर हम यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाते हैं तो कल को मुसलमान एक अलग आइडेंटिटी की तरह भारत में उभर कर आएगी और हिंदू और मुसलमान कभी एक होकर एक यूनिट करके नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसलिए हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता है और होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पूरी संविधान सभा उस समय एग्रीड थी। अगर नहीं कोई एग्रीड था तो 3 मुस्लिम सदस्य नहीं एग्रीड थे। और वो 3 मुस्लिम सदस्य की मैं आपको क्या बताऊं कि नजीरुद्दीन अहमद। अब नजीरुद्दीन अहमद क्यों संविधान सभा में थे? जब बंगाल का विभाजन हो चुका था तो वो बंगाल से रिप्रेजेंट करते थे। मौलाना इस्माइल साहेब ये क्यों संविधान में सभा में थे? मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते थे। बी पोकर साहेब मुस्लिम लीग का रिप्रेजेंटेशन करते थे। मुस्लिम लीग ने अपना पाकिस्तान मांग लिया था। इन लोगों ने संविधान सभा में भरपूर विरोध करा, जबकि डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि हम फंडामेंटल राइट्स में इसको डालना चाहते हैं और फंडामेंटल राइट्स किसी भी व्यक्ति के अपने व्यक्तिगत होंगे, राज्य का नहीं होगा। तो मैं जहां तक समझता हूं, जब ये बात कही जा रही है तो मौलाना मन्नान भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये एक जगह पर जाकर पक्षपात कर देते हैं। और वो पक्षपात एक जगह पर यहां पर कर देते हैं कि साहब हमारे मसले को छोड़कर बाकी सब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। हमारे अब ये जो पर्सनल शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैं समझ नहीं पाया कि पर्सनल किसी एक व्यक्ति का होता है या पर्सनल हजारों लोगों का, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का होता है। 20 करोड़ लोग पर्सनल कैसे हो सकते हैं? पर्सनल हमारा होता है तो हम अपनी इबादत किसकी करना चाहते हैं, हम अपने बंद कमरे में करते हैं। हम किसको मानना चाहते हैं, हम बंद कमरे में करते हैं। और भारत में किसी को भी, अभी तो संविधान छोड़ दीजिए, कानूनन भी किसी को भी किसी देवी देवता को उल्टा सीधा कहने का अधिकार नहीं है। ये फैक्ट है। लेकिन सवाल यहां पैदा होता है जब मौलाना मस्जिदों में चिल्लाना शुरू करते हैं। मुझे याद है CAA के दौरान दिल्ली में कुछ मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो रहा था, ईंट से ईंट बजा देंगे हिंदुओं, हम पता नहीं क्या कर देंगे। तो फिर उस समय ये विरोध क्यों नहीं करते? उस समय ये क्यों नहीं कहते कि हिंदुओं को, भारत के जो बाइज्जत शहरी हैं, ओरिजिनली भारत जिनका है, उनको ये क्यों उल्टा सीधा बोलते हो और मस्जिदों के अंदर इस प्रकार के अनाउंसमेंट करने पर रोक क्यों नहीं लगाई जाती? तो मुझे लगता है कि जब हम ये बात कहते हैं कि कॉमन सिविल कोड, तो डॉक्टर अंबेडकर ने पहले ही कह दिया था कॉमन सिविल कोड तो भारत में लागू है। अब इनकी बात ये आती है कि कॉमन सिविल कोड में कॉमन क्रिमिनल कोड, ये व्यक्तिगत क्रिमिनल कोड क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे तो ये लगता है कि पर्सनल क्रिमिनल कोड भी लागू होना चाहिए। जब सिविल कोड लागू है अलग से चाहिए, तो क्रिमिनल कोड क्यों नहीं चाहिए?
ये मौलाना साहब से मैं जवाब हाँ, चाहूंगा। मौलाना जी अभी काफी विस्तार से दुबे जी तो क्लास लेते हैं, वो भी वकीलों की, अभी आपको इतना विस्तार से बताया है, मुझे लगता है कुछ समझ में आया होगा। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, ये एक प्लेटफॉर्म मुस्लिम लीग को हमारे साथ मिला रहे हैं या मुस्लिम लीग पाकिस्तान मांग रहा था, वो भी इनको याद है? मुस्लिम लीग पाकिस्तान मांग रहा था, वो हमसे मिलकर कैसे चल रहा था? 46 में नरसंहार हुआ, उसको इनको याद है क्या? 42 का नरसंहार हुआ, वो इनको याद है क्या? वो जब सब मिलकर कर रहे थे तो नरसंहार भी मिलकर हो रहे थे क्या? अमल करे और हिंदुस्तान का जब मामला से बड़ा कैसे कोई हो सकता है? आपको जिसने पैदा किया, हमको जिसने अल्लाह ने नहीं किया, अल्लाह ने नहीं किया, मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ने नहीं पैदा किया तो किसने पैदा किया? महादेव ने किया, महादेव ने किया। अरे हमको तो मेरे माँ बाप ने पैदा किया भैया, हमको काहे के लिए जोड़े दे रहे हो किसी और के साथ? मेरी माँ का जो क्रेडिट है, उसकी जो पीड़ा है, वो पीड़ा क्यों उठाकर कहीं और जोड़े दे रहे हो? ऐसा है, हमारे यहाँ पर ईश्वर ने व्यवस्था निर्माण की है पैदा करने की, माँ बाप दिए हैं, इसलिए इसको देखिए, हम अभी आज अल्लाह अकबर पे शो नहीं करे, उस पे कभी करेंगे। नहीं मौलाना साहब, एक आग्रह है कि अनाउंसमेंट कर दीजिए कि जो सुबह सुबह अजान करते हो, दिन में 5 बार परेशान कर देते हो सुबह उठाते ही, वो कम से कम बंद करो, अपने पर्सनल लोगों को ही भेजो। जब पर्सनल लॉ मांग रहे हैं तो पर्सनल लोगों को ही खबर भेजो भैया, हमको क्यों सुनवाते हैं? सुबह सुबह उठा देते हैं 4 बजे। कौन सी बड़ी बात? नहीं, सवाल ये है कि संविधान तो सेकुलर है ना, संविधान मजहबी कहाँ है? जब संविधान सेकुलर है तो ये मजहब कहाँ से घुस गए भाई? मजहब पर अमल करे, अपने पेशवा को मोहतरम माने, कोई किसी के पेशवा को न छेड़े, उनकी शान में गुस्ताखी न करे, उनको बुरा भला न कहे, ये तो हमारे संविधान में है। पर्सनल राइट को भारत में फंडामेंटल राइट कहते हैं, और फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में ऐसा कुछ नहीं आता। दे रहे हैं इस निंदा पे, मैं आज उस पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज बात कर रहा हूँ कॉमन सिविल कोड पे, या जिसको यूसीसी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे। इस पर हमारे साथ दूसरे मुस्लिम स्कॉलर जुड़े, हमने आज 2 मुसलमानों को मौका दिया है कि देखते हैं कि जरा दोनों क्या कहते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड में जितना मुस्लिम समाज है, उनके अंदर के क्या मामले हैं, उनकी अंदर की क्या परेशानी है, उनको सुलझाने के लिए बना हुआ है, ठीक है ना। अगर कोई मामला बड़ा होता तो कोर्ट में जाते हैं, वो भी ऐसा तो नहीं है खुद सजा देते हैं, खुद वो करते हैं। वो अंदर के मामले अंदर ही रहे, कोई समस्या छोटी मोटी है उसको वहीं दबा दिया जाए, उसको वहीं खत्म कर दिया जाए, उसके लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना है। आपको अच्छा उस्मानी जी, एक सवाल हमें बता दीजिए कि 1937 से पहले, 1937 से पहले भारत में मुसलमानों के लिए कौन सा अलग सा कानून था? कोई भी कानून नहीं था, सेम कानून था सबके लिए। तो फिर अब क्यों अलग चाहिए? अब है हम किसने आपसे ये कहा कि हमारे लिए कोई अलग सा कानून बना है? आज है ना। अरे भाई, हिंदू को दूसरी शादी अलाउड नहीं है, मुसलमान 4 कर सकता है। तो कहते हो आप, मैं दिखाता हूँ अभी तक 3 तलाक के बारे में कानून अलग अलग थे। मैं दिखाता हूँ सर, 50 हिंदू मैं गिना दूंगा, अभी फिल्म इंडस्ट्री के गिना दूंगा, जिसने एक ने छोड़कर दूसरी तीसरी करी है। छोड़ के की ना, एक साथ 4 नहीं है, एक साथ 4 नहीं है। दूसरी करना भी तो गलत है ना दुबे जी। अभी भी ऐसे विसंगतियों की क्या क्या और बातें, थोड़ा अब बढ़ो, इस पे लिस्ट पे जोड़िए। मैं आपको बताऊं कि 1937 से पहले भारत में इंडियन सक्सेशन एक्ट था, इंडियन मैरिज एक्ट था। 1925 में हमने बनाया था इंडियन सक्सेशन, इंडियन मैरिज, और दोनों सबके ऊपर लागू होते थे समान रूप से। 1937 में अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने के लिए कि वो कैसे विभाजन करे, शरीयत लागू कर दिया। और शरीयत एक्ट में लिखा क्या है आप देखिए, 4 धाराएं हैं, उसमें सिर्फ इतना सा लिखा है कि मुसलमानों के ऊपर शरीयत लागू होती है। अब मुसलमान शरीयत से लागू होगा, पूरा का पूरा विश्लेषण उन्होंने छोड़ दिया मौलवियों के, मौलानाओं के ऊपर। वो मस्जिदों से अपना जो भी चाहते हैं वो डील करते हैं। हाँ बोलिए। तो 1937 के बाद ये कहानी शुरू हुई। इसके बाद फिर 1939 में अंग्रेजों को चैन नहीं पड़ा, तो 1939 में उन्होंने एक हिंदू कोड बिल बनाने के लिए BN राव की कमेटी बना दी। उस कमेटी ने 1944 में अपनी पहली रिपोर्ट दी,
और 1947 में उसने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी और रिपोर्ट ये थी कि भाई हिंदुओं के लिए भी अलग कानून बनाने देना चाहिए। अब क्या बात आई, हिंदुओं, चूंकि मुसलमानों का 1937 में अलग कानून बन गया है, इसलिए हिंदुओं के लिए भी अलग कानून की आवश्यकता है। लेकिन संविधान सभा ने सिरे से खारिज किया इसको। मैं अगर उस समय वो चेयरमैन की बात करता हूं तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हिंदुस्तान सेकुलर कंट्री बनने जा रहा है, अब संविधान लागू होगा, यहां पर कोई पर्सनल लॉ नहीं होगा और हिंदुओं के लिए अलग से कोई कानून की आवश्यकता नहीं। अगर हिंदुओं के लिए कानून अलग से बनाया जाता है तो हम पर्सनल ये जो शरीयत है इसको कभी खत्म नहीं कर पाएंगे और हमें अब संविधान से चलना है, शरीयत की आवश्यकता नहीं है। ये संविधान सभा में बहसें हुई और आपको बताऊं, जब तक संविधान बनता रहा तब तक हिंदू कोड बिल एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाया। नेहरू की हिम्मत नहीं पड़ी हिंदू कोड बिल। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर चले गए और राजेंद्र प्रसाद जी चले गए जो विरोध कर रहे थे खुलकर, और पटेल चले गए जो विरोध कर रहे थे, तो 1954, 55, 56 में इन्होंने हिंदू कोड बिल लागू किया। और जिस दिन से हिंदू कोड बिल लागू हुआ उसी दिन से मुसलमानों ने क्लेम करना शुरू कर दिया और क्लेम यह करना शुरू कर दिया कि साहब चूंकि हिंदुओं के लिए अलग कानून है इसलिए शरीयत लागू रहनी चाहिए और हमारे लिए हमारा कानून भी होना चाहिए। दूसरी बात एक और आई, संविधान सभा में जिस समय चर्चा हो रही है आर्टिकल 44 की, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल 35 है और आर्टिकल 35 की चर्चा से पहले जब बीएन राव ने जो एडवाइजरी कमेटी ने बनाया था उसमें 3 सदस्यों ने खुलकर विरोध करा। उन्होंने कहा कि भाई ये जो है वो हमारे यहां भारत में ऐसा नहीं हो सकता। वो सदस्य थे एमआर मसानी, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर। उन्होंने कहा कि भाई फंडामेंटल राइट हम बना रहे हैं तो फंडामेंटल राइट का मतलब होगा प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार होता है और उन अधिकारों में उसका ये अधिकार भी है कि वो एक ही कानून से लागू हो। लेकिन बहसों के बाद जब ये एडवाइजरी कमेटी के पास पहुंचा, एडवाइजरी कमेटी ने भी ये कहा कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स में होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन जब दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन रखा गया 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा, तो 23 नवंबर 1948 को आर्टिकल 35 पे बहस होनी शुरू हुई और बहस में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाई ये फंडामेंटल राइट की तरह हम रखेंगे। लेकिन नूरुद्दीन, मौलाना इस्माइल साहब, पी.बी. पोकर साहब, इन्होंने कहा कि भाई हमारे मसलात अलग हैं, हमको अलग कानून चाहिए। खूब बहस हुई। क्यों बहस हुई? क्योंकि मुस्लिम लीग बन चुकी थी, मुस्लिम लीग पाकिस्तान ले चुकी थी, तो पोकर साहब मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे, नूरुद्दीन बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव थे, मौलाना इस्माइल उसके मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इनकी बात सुनी क्यों जाए जब ये पाकिस्तान ले चुके हैं? खूब बहस होने के बाद जब कांग्रेस ने भी इनका साथ दिया तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह प्रपोज किया कि भाई एक काम करते हैं कि अभी इसको फंडामेंटल राइट्स में नहीं रखते, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में रख देते हैं, क्योंकि कुछ समय के लिए जो मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको सेटल होने के लिए टाइम चाहिए, मेंटली वो प्रिपेयर्ड हो जाएं कि हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इसलिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में रखा गया और जब कॉन्स्टिट्यूशन को रीड्राफ्ट किया गया तो उसको आर्टिकल 44 नंबर दिया गया। अब इसी बहस को बारंबार कोर्ट में रखा जाता है और कोर्ट स्वीकार करता है कि संविधान सभा पूरी चाहती थी कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो और वो लगातार कह रही थी कि अगर या तो संविधान को सेकुलर कह लीजिए और अगर सेकुलर नहीं है तो फिर ये पर्सनल लॉ ले लीजिए। चूंकि संविधान सेकुलर आप क्लेम करते हो, आपको मालूम है कि संविधान में जो सेकुलरिज्म है वो उस समय क्यों नहीं जोड़ पाए थे? क्योंकि प्रोफेसर केटी शाह ने तो सेकुलरिज्म को बढ़ावा दिया, उन्होंने कहा भाई सेकुलर संविधान बनेगा। तो संविधान को सेकुलर इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि कुछ समय मुसलमानों को जो भारत में रुक गए हैं उनको समय देना चाहिए कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं, क्योंकि अगर पर्सनल लॉ रहेगा तो सेकुलर कैसे हो सकता है। 1976 में इसको जब सेकुलर घोषित कर दिया तो फिर वो जो समय दिया गया था वो भी खत्म हो गया। अब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना ही एक उपचार रह गया, क्योंकि या तो आप ये कहिए कि संविधान सेकुलर है और या फिर ये कहिए कि संविधान हिंदू राष्ट्र का है। अगर हिंदू राष्ट्र का है तो फिर हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग कानून होंगे, और अगर सेकुलर है तो फिर भाई यहां पर हिंदू और मुसलमानों के अलग अलग कानून नहीं हो सकते। जैसे क्रिमिनल लॉ भारत में अलग अलग नहीं है वैसे सिविल लॉ भी अलग अलग नहीं हो सकते। सबको एक एक धुरी से नापिए। न्यायालय में जब मामला जाए तो एक ही कानून से हो। आपके घर में होगा जो भी, हम अपने घर में किस देवी देवता की पूजा करते हैं मेरे घर का मसला है, मैं किसको मानता हूं, कौन सा ग्रंथ पढ़ता हूं मेरे घर का मसला है, लेकिन मैं शोर मचाकर पड़ोसी को परेशान नहीं करूंगा ना, क्योंकि भारत सेकुलर है। सेकुलरिज्म का मतलब बंद कमरे के अंदर अपना मजहब है, कमरे के बाहर आपका मजहब नहीं है। ने कहा है होना चाहिए, तो खत्म होते होते उसका अनुवाद होंगे।
अनुदान बताया गया है, क्या अनुदान बताया गया है, उसको आप पढ़िए, उसको लाइए। अरे भैया संविधान पूरा भी इनको समझा दिया, आप इनको समझ में आने वाला नहीं है क्या? आपको डेट वाइज बता दिया, 23 नवंबर 1948 की बहस पढ़ लीजिए, 4 नवंबर की पढ़ लीजिए, आपको अभी संविधान सभा में जो चला वही तो मैंने बताया। अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की जो सहूलत और गुंजाइश की गई है वो हिंदुस्तान की खासियत है, इससे आपको परेशानी क्या लायक है। बहरहाल मैं समझ गया कि आप लोग मसले को उठाना चाहते हैं, मसले को नहीं तो मौलाना ये आवाज क्यों नहीं उठाते कि क्रिमिनल लॉ भी अलग लागू होना चाहिए मुसलमानों के लिए? आंख मारने पर आंख निकालना और किसी को छेड़ने पर उसके साथ क्या करना, पत्थरों से मारना, ये भी तो लागू करवाइए भाई। ये कानून अगर अलग चाहिए तो फिर पूरा क्रिमिनल लॉ भी लागू करवाइए ना। मैं कब कह रहा हूँ कि मत करवाइए। मौलाना जी बोलिए, ओवैसी को फोन मत लगाइए। मौलाना जी बोलिए, ओवैसी को फोन मत लगाइए। मौलाना साहब संविधान झेल नहीं पाएंगे, ये मुझे मालूम है, ये संविधान नहीं झेल पाएंगे। संविधान नहीं झेल पाएंगे, हमारी आवाज सुन रहे। चलो मौलाना तो भाग गए हैं, उस्मानी कब तक टिकेंगे देखते हैं। उस्मानी जी चलो माना कि मौलाना हार गए, और वो भी झूठी बात पर कि जो बात यहाँ पर संविधान की व्याख्या एक संविधान विशेषज्ञ सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकील ने बताई, उस बात पर भी अगर आप अपनी बात थोपेंगे तो फिर बात कौन सी स्वीकार होगी? उस्मानी, आपको लगता है कि जो ये वकील साहब ने बताई सारी बातें 100% बताओ, एक गलत बात बताओ। उस्मानी साहब मैं तो डेट बता रहा हूँ, संविधान सभा उठाकर देख लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्यों नहीं राजी हो रहे? अरे आप लोगों को आज भी आपके शादी ब्याह और आपके 3 चीजें आज भी अलग है, जिसके अनुसार शादी, तलाक और जमीन जायदाद, इसके लिए अब आपकी बात होती है। क्या है जमीन जायदाद में अलग बताइए। आपकी जमीन बेटों को मिलेगी, आपके यहाँ जम्मू कश्मीर में बेटी को हिस्सा नहीं है अगर वो बाहर जाके शादी करेगी। आप मेरे यहाँ की बात करो, मैं जम्मू कश्मीर की बात तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। मुझे नहीं पता यहाँ का कानून चलता है, हम अपने यहाँ की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का हमारे साथ ये भी नहीं मालूम है कि हिंदुस्तान का हिस्सा जम्मू कश्मीर है। मुस्लिम महासभा के समर गजनी जी जुड़े, आपको आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हाँ, यहाँ पर बात हो रही है कि प्रयाग के हाईकोर्ट ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने की दिशा में सरकार पहल करे। पिछले दिनों दिल्ली का भी कोर्ट कह चुका है, कई हाईकोर्ट ने कही है, यहाँ तक कि हमारे संविधान में भी कहा गया है कि इसको समुचित समय पर लाने के लिए सरकार पहल करे। बाबा साहब अम्बेडकर इसके सबसे बड़े समर्थक थे, पटेल थे, हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। ऐसे विषय की बात निकलते ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आकर ये कहता है कि इसको हम होने नहीं देंगे। के लिए 24 घंटे कार्य करने वाले हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या उसी संविधान के पहले पन्ने पर प्रभु रामचंद्र जी का चित्र है। उनकी जन्मभूमि के लिए 500 वर्ष की प्रतीक्षा करवाई हिंदुओं को आपने, और कहते हैं कि हम उसको मानते हैं। नहीं, श्री रामचंद्र जी को इमाम हिंद कह के अपमान मत करिए। ये इमाम क्या होता है? वो ईश्वर है। इमाम की औकात क्या है? आप इमाम हिंद नहीं कह सकते प्रभु रामचंद्र जी को। इमाम गली गली में मिलेंगे, प्रभु रामचंद्र जी गली में नहीं मिलेंगे। हम उनको अवतार मानते हैं। हम भी अवतार मानते हैं। आप अवतारों में विश्वास करते हैं? अवतारों में विश्वास करते हैं। दुबे जी आप तो क्या कहे, आप तो ये अवतारों में विश्वास करने लग गए हैं। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि संविधान अगर हम मानते हैं तो संविधान का आर्टिकल 14 सीए जब चल रहा था ना, तो आर्टिकल 14 पे ही बहस चल रही थी पूरी। और आर्टिकल 14 तो ये कह रहा है कि लिंग भेद, रिलीजन, कास्ट, इसके आधार पर कोई भेदभाव भारत के किसी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। ये फंडामेंटल राइट है कि सभी को एक ही रूल ऑफ लॉ से गवर्न किया जाए, और भारत में रूल ऑफ लॉ होगा। कानून का शासन होगा, ना कुरान का शासन होगा, ना ही किसी और विधान का शासन होगा। भारत में केवल संविधान का शासन होगा। ये संविधान में लिखा है।
हम कहने मैं कह हमारा रहा भी हूं यही कहने कि का मतलब किसी भैया मैं ये भी कह रहा हूं ना वेद का शासन होगा, ना पुराण का शासन होगा, ना कुरान का शासन होगा। भारत में शासन केवल संविधान का होगा, ऐसा संविधान ने डिक्लेयर किया है। और वो ये कहता है कि भारत सेकुलर है, वो ये कहता है कि भारत उस्मानी में तो रिलीजन के बताइए आधार ना, पर कोई भेदभाव शादी नहीं है। तलाक और जमीन जायदाद, इसके लिए कानून अलग क्यों है? अरे आपके यहाँ तलाक नहीं होती, आपके यहाँ शादी नहीं होती, आपके यहाँ जमीन जायदाद नहीं बढ़ती। आप अरे मुझे क्या बताइए, बोल रहे हो? मुसलमानों के 3 तलाक की तुलना हिंदू के डाइवोर्स से कर रहे हो? तीन तलाक नहीं, के लिए हमारे यहाँ कानून तो रूल ऑफ लॉ से होती है, इनहेरिटेंस का बाकायदा कानून है। और कोई भी तलाक सीधे घर में नहीं होती, न्यायालय में जाकर जस्टिफाई करना पड़ता है किस कारण से अलग हो रहे हैं। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता। व्हाट्सएप पर नहीं होती, लेटर से नहीं तो होती। उसके लिए कानून बना दिया ना, जो मुंह से बोलते तो आपने कानून बना तो दिया उसके लिए। और दूसरी क्या बात चाहते? है, जितना फंडामेंटल राइट पुरुषों को है उतना ही महिलाओं को है। पति को अगर एक पत्नी 4 पत्नी रखने का अधिकार है, तो पत्नी को भी 4 पति रखने का अधिकार होना चाहिए, बराबर के अधिकार हैं। ये फंडामेंटल राइट महिलाओं के भी बराबर हैं। इसलिए ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं? किसी कानून में ऐसा नहीं है कि पत्नी को बंदिश है, वो जिससे चाहे शादी करे, 1 से करे, 2 से करे, 3 से करे, 4 से करे, उसकी मर्जी है। भाई क्या इस बात बात को स्वीकार करना चाहिए कि क्या बात बोल रहे उस्मानी साहब ने ये कहा कि एक महिला एक साथ 4 पति रख सकती है। ये इंडोर्स कर रहे हैं क्या? के ऊपर है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हो? मौलाना यहाँ आ जाए- एक मिनट, गजनी क्या ये सही है? इस्लामी बात बोल रहे हैं यहाँ? ये जो उस्मानी ने कही है ये बात इस्लामी है? सबर गजनी, नहीं रोक सकते हम किसी को नहीं रोक उन्होंने कहा कि मुसलमान महिला 4 पति एक साथ रख सकती है। सकते। आ जाएगा अगर हम रोक नहीं, झूठी बात है, ऐसा कुछ नहीं है इस्लाम में। तो ये कौन से एक महिला 4 पति, तो ये कौन से मुसलमान है ये? नहीं हम इन्हें कुछ गलत फहमी है, इन्हें कुछ गलत फहमी है। ये देखिए कच्चे हो गए, कच्चे मुसलमान हो गए। मेहताब उस्मानी आपको नापास कर दिया इन्होंने। मेरी बात आप पक्का हो गया, ये पक्का आप मुस्लिम स्कॉलर लिख रहे हैं। मुस्लिम स्कॉलर मेहताब उस्मानी को यहाँ पर मुस्लिम महासभा के मौलाना समर गजनी ने कहा कि मेहताब उस्मानी कच्चे मुसलमान हैं। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, कच्चे पक्कों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सवाल कच्चे पक्के का नहीं है, सवाल ये है कि हमारी मान्यता क्या है। हम क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई महिला पुरुष सब बराबर है, सबके साथ एक सा कानून होना चाहिए। और हिंदू मुसलमान सब बराबर है, सबके एक से कानून होने चाहिए। कानून मुझे यही कानून अलग किसके लिए बना है? आप मुझे ये बताओ, मुसलमानों में किसने बनाया? ये तो अभी पूरी डेट के साथ बताया ना कि ये मुस्लिम लीग के लिए अंग्रेजों ने बनाया। 1937 में कांग्रेस ब्रिटिशों ने बनाया। नहीं बनाया बाबा राव भीमराव अम्बेडकर और संविधान सभा ने बनाया। अरे भाई आपको मदरसे में नहीं पढ़ाया तो हमारी गलती है क्या? अभी यहाँ दुबे जी ने पूरे डेट वाइज बताया। कुछ नहीं बताया दुबे जी ने, अपनी हिस्ट्री बताई है उन्होंने, जो अपने दुबे जी क्या प्रॉब्लम है? ये एक आपको याद होगा, शायद आप भी एक शो में उसमें जुड़े थे। इस्लाम के बहुत बड़े क्रांतिकारी समाज सुधारक है जो शहीद वसीम रिजवी, उन्होंने एक बार बड़ा किस्सा सुनाया था। ये जो मदनी, ये जो हमारे साथ 2 लोग जुड़े हैं ना, इनकी ये लोग क्यों सुनते नहीं है? उन्होंने कहा कि 2 मुसलमान थे, एक 2 मुल्ला थे और दोनों में किसी बात को लेकर शर्त लग गई कि 2 और 2 कितने होते? तो एक ने कहा 4 होते, एक ने कहा नहीं 5 होते। तो जो 4 वाला था उसने कहा अगर 2 और 2 5 होते हैं तो मैं तुमको 2000 रुपए दूंगा। तो कहता है दे दो पहले, अगर कल नहीं होंगे तो वापस देंगे। तो कल मौलाना जी के पास जाएंगे और वो 2 और 2 5 कहने वाला पैसे लेके घर जाता है, मुर्गी वर्गी लेके जाता है, बाकी चीजें लेके जाता है। बीवी पूछती है अरे भाई पैसे लाए कहाँ से? तो वो बोलता है कि वो फलाना मुल्ला मिला था और वो 2 और 2 4 कह रहा था, मैंने 5 कहे और मैं शर्त के मुताबिक पैसे लेके आया। तो उसने कहा फिर तुम कल पैसे लौटाओगे कैसे? क्योंकि 2 और 2 तो 4 ही होते हैं। तो उसने कहा अरे होते तो 4 ही है, लेकिन हम मानेंगे तब ना हारेंगे। तो इन्होंने तय किया है कि आप कुछ भी कहिए, इन्होंने मानना नहीं है। दुबे जी नहीं, मैं कह क्या रहा हूं कि ये जो हमारे यहाँ मुल्ला मौलवी और जो जितने भी मजहबी टाइप के लोग हैं, ये क्यों नहीं समझते कि भैया भारत है, भारत कोई मजहबी मुल्क नहीं है।
भारत एक सेकुलर मुल्क है पंडितों को भी और सुनाओ, खड़े होके सेकुलर रोज ये मुल्क कहते हैं में पूरे सबसे दुनिया खास से बात मुसलमान ये होनी खत्म चाहिए होंगे। कि कानून का शासन होना चाहिए, मस्जिद का शासन नहीं होना चाहिए, मंदिर का, गुरुद्वारे और चर्च का शासन नहीं होना चाहिए। शासन व्यवस्था तो केवल कानून की होनी चाहिए। हमारी इबादत कौन सी है, हमने कब बदल ली, क्यों बदल ली, वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो हम अपनी करें जिसको चाहें। भाई हमारे यहाँ तो इंपोर्टेड चीजें वैसे भी अच्छी लगती हैं ना, इंपोर्टेड देवी देवता अच्छे लगते हैं, इंपोर्टेड महापुरुष अच्छे लगते हैं, कोई लेनिन की तस्वीर लगाता है तो कोई माओ की तस्वीर लगाता है। तो आप कौन से देवी देवता को मानते हैं, कौन से इंपोर्टेड देवी देवता या इंपोर्टेड व्यक्ति को मानते हैं, हमसे क्या लेना देना, वो आपकी अपनी पर्सनल है। लेकिन भैया कानून तो भारत में भारत का है ना, और भारत का कानून तो एक ही है, उस कानून के अनुसार सब बराबर हैं। और अगर सब बराबर हैं तो फिर भेद क्यों? ये भेद खत्म कब करेंगे भाई? भेद खत्म नहीं करेंगे तो ये तो जंग चलती ही रहेगी। मतलब आप किस तरीके का भेद खत्म करना चाहते हैं? मैं तो किस ये तरीके कह का रहा हूं भेद भैया खत्म करना चाहते कि हैं? भारत में हाँ। एक कानून हो। मैं ये कह रहा हूँ 1925 में अगर और इंडियन गोवा में मैरिज है, एक्ट लागू किया गोवा था। में ये कानून है। मैं दर्शकों को बता दूं, दुबे जी अब क्या कहा जाए इनको, हिंदुस्तान में गोवा में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड चल रहा है। वहां पर ये आप लोगों के बाकी चोचले नहीं चलते जो इधर चलते हैं। गोवा में तो बीफ भी खाया जाता है, आप रोकते हो गोवा में? बिल्कुल पोर्क खाया जाता है, पोर्क। पोर्क खाओगे? सुअर का गोश्त भी खाया जाता है, खाओगे? नहीं खाओगे? फालतू बातें मत करना, ये दूसरी चैनल की तरह बात नहीं करेंगे गोल गोल। गोवा के एग्जाम्पल दे रहे हैं, गोवा में तो खुलेआम खाया जाता है, आप क्यों नहीं रोकते वहाँ? हाँ तो आप खाओ ना। आपको सुअर का चाहिए क्या? आपकी सरकारें रही है, रोक के दिखाओ, एक बार कानून बनाओ, मुद्दे पर बात करो। आप गाय का गोश्त किसी के भी सरकार में कहीं पर भी मिलता हो, सुदर्शन उसका विरोध करता था, करता है और करता रहेगा। कानून बनता है उसके लिए, कानून है, कानून है, और जहां नहीं है वहां होगा, वो चिंता मत करो। यह बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है, इस पर अगर कुछ बोल सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि लेट जुड़े हैं गजनी। गजनी, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया तो आपने सहमति में जताई, और ऐसा कुछ नहीं ऐसा आप कह रहे हैं, जबकि आपकी शादी, तलाक और आपकी संपत्ति, इन 3 मुद्दों के लिए आपको आज भी ये सुविधा है। ये भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। ब्रिटिशों ने दिया है, संविधान ने नहीं दिया। भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है, ऐसा कुछ नहीं, भारतीय संविधान ने अधिकार दिया है हर मजहब को, हिंदुस्तान के हर मजहब को उसे अपने धर्म के हिसाब से कार्य करने की आजादी हिंदुस्तान के संविधान ने दी है। और तो फिर पूरी आजादी लो ना, दुबे जी तो वही तो कह रहे, आजादी है तो पूरी ले लो। अगर आपको आपके मजहब से चलना है तो फिर समानता उधर महिलाओं को भी दे दो। महिलाओं को पूरी समानता है। तो यही तो बात अभी मेहताब उस्मानी कह रहे थे कि अगर पुरुष 4 शादी कर सकता है तो महिला भी कर सकती, तो आप तो सहमत नहीं है। नहीं कर सकते। तो फिर आप कहाँ समानता दे रहे? आपके यहाँ हो जाएगा ऐसा? नहीं होगा, हमारे यहाँ पुरुष भी नहीं करेगा, महिला भी नहीं करेगी। तो आप क्या पुरुष करते, महिला क्यों नहीं करती? नहीं, पुरुष वो कर सकता है जिसकी पत्नी मर गई हो, एक्सपायर हो गई हो, वो शादी कर अच्छा, सकता और है। जिनकी अभी भी है इसलिए साथ में रखिए, वो जिसने अभी भी साथ में रखी है, ऐसे तो हिंदू परिवार भी हैं जिन्होंने 2 रख रखी है, 3 रख रखी है। वो 100% कानूनन जुर्म है, जेल हो जाती है।